वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रन. गुड आफ्टरनून एवरीवन. क्या हाल है सबके? आई होप तुम सब अच्छे हो. और आज हमारा डे नंबर 2 है. दिस इज एन एकेडमिक सेशन. लास्ट इंडक्शन सेशन जो डे 1 थोड़े दिन पहले ही हुआ था, 2-3 दिन पहले, उसमें मैंने तुम्हें पूरा CS एग्जीक्यूटिव का ओवरव्यू दिया था. किसी ने भी वो लिंक मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसको उस इंडक्शन सेशन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडक्शन सेशन की लिंक मिल जाएगी. आज हमारा डे नंबर 2 है और आज हम एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं. जस्ट गिव मी अ थम्स अप. कैन यू सी मी एंड कैन यू हियर मी? गुड आफ्टरनून एवरीवन. Just give me a thumbs up. Can you see me and can you hear me? All right. All right. So very good afternoon to all my dear children. This is a very important academic session and इसमें हमारा जो topic है that is what should be the strategy to prepare for executive to ensure passing in first attempt. ICSI इतना tight result देती है और हमें अगर 100% में से 5% बच्चे पास हो रहे हैं और अपनी जगह उन 5% में बनानी है तो हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए ताकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हों. उस क्रूशियल डिस्कशन को मैं आज तुम्हारे साथ करने वाली हूँ. दिस इज़ अ प्योर एकेडमिक सेशन एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक अ रजिस्टर, फ्रेश रजिस्टर इन योर हैंड एंड नोट दीज थिंग्स. मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं. उसके पहले ये दोनों सेशन इंडक्शन एंड एकेडमिक तुम्हें देखना है ताकि मंडे से तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल ट्रैक पर स्टार्ट हो जाए. ओके बेटा, तो देखो तुम्हें पता है जस्ट 1 मिनट कि CSET एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल तीनों एग्जाम्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. CSET प्योरली तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप था, कंप्यूटर पे बैठ के दिया था, और एग्जीक्यूटिव के 7 पेपर्स तुम्हें पता है पूरे सब्जेक्टिव हैं. हालांकि इनमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का इंस्टीट्यूट ने कंपोनेंट रखा हुआ है बट वो मैंडेटरी नहीं है. पूरा पेपर सब्जेक्टिव भी आ सकता है, कुछ पोर्शन उसमें ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चंस भी दे सकते हैं. ये दोनों प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव का ऐसा हिसाब है. तो नाउ प्रोफेशनल का जो ग्रुप नंबर 1 है उसका सेकेंड पेपर कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस तुम मेरे साथ राहुल रघुवंशी सर के साथ और शुभम सर के साथ पढ़ोगे. 3 लोगों में हमारे ये टॉपिक डिवाइडेड है. तो मैं अपना पोर्शन आज स्टार्ट कर रही हूँ और मैं तुम्हें गुरुकुल परंपरा पर ये बताने बैठी हूँ आज कि कैसे तुम पढ़ो कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट बने और तुम पास हो जाओ. तो जो बातें मैं कहूँगी उसको तुम रजिस्टर पे लिखोगे क्योंकि ये एकेडमिक सेशन है, इसकी कोई भी बात लाइटली हमें नहीं लेना है. तो सबसे पहला पॉइंट है कि मैं तुम्हें 5 पॉइंटर्स बताने वाली हूँ. देखो, जो बच्चे मुझसे कहते हैं मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, तो एक बात बताओ, मरे बिना स्वर्ग मिलता है क्या? नहीं ना. तो जब मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, इसका मतलब स्वर्ग पाने के लिए आपको मरने जितनी बड़ी चीज़ करनी पड़ती है. तो पास होने के लिए आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम कुछ ना करें और फिर भी पास हो जाएं? तो आपको यहाँ जीते जी ऐसे मर के पढ़ना होगा, मगर वो भी खुशी खुशी कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नैया पार लग जाए. तो उसके लिए पहला पॉइंटर है मेरा, मिनिमम एवरेज 12 आवर्स की स्टडी होना चाहिए. देखो, कुछ लोग कहते हैं कि नंबर में नहीं, क्वालिटी स्टडी होना चाहिए. मैं कहती हूँ दोनों होना चाहिए, क्वालिटी भी क्वांटिटी भी. और ये कैसे संभव होता है जब आप ऐसे टाइम नोट करते हो. देखो, मैंने इसमें तुम्हें जो अभी स्ट्रैटेजी बुक मिलेगी ना, ये अपनी APT वाली, इसमें तुम्हें एक पेज मिलेगा जिसमें तुम्हें डेट और टाइम नोट करना है. जैसे मंडे को 25 को पहले ही दिन तुम आओगे तो उस दिन तुम नोट करोगे कि मेरी सपोजिंग उस दिन 3 आवर्स की क्लास है, तो तुम लिखोगे 3 आवर्स की क्लास और मैंने 3 आवर्स सेल्फ स्टडी की, 6 आवर्स पढ़ा. तो ऐसे लिखने से तुम्हें खुद को सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, यार अब कल भी पढ़ूंगा. और जिस दिन पढ़ाई नहीं होगी दिल खुद को कहेगा कि नहीं यार मैंने गलत किया. तो सक्सेस की पहली सीढ़ी है डेली डिसिप्लिन. तो तुमको ये वादा करना होगा कि मैम मैं ऐसे कल से मंडे से ही रोज़ लिखूंगा. ये आपसे मैं वादा कर रहा हूँ, गिव मी अ थम्स अप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कि मंडे से ही वो रोज़ लिखेंगे कि यस मैम ये मेरा आज का शेड्यूल है, बिना रिमाइंडर के. हालांकि मैं अपनी बात को ठोक बजा के तुम्हें रिमाइंड करती रहूंगी,
जरा चैट देख लूं तुम्हारी, 1 मिनट खोलने दो चैट। तो ये तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, वादा रहा एवरीवन, गिव मी अ रिप्लाई। माय डियर टीम प्लीज रीनेम मी एज रचना मैम, ताकि बच्चे मुझे रिप्लाई दे पाएं। तो बस आरती और मीनल करने वाले हैं, बाकी लोग नहीं करने वाले। बस आरती और मीनल ऐसा करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। ऐसे बच्चे हो तुम लोग मेरे। तो सफ़ान कह रहा है, निहारिका और मौली भी कह रही है नहीं मैम आप जो कहोगे वो करेंगे, पास करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। वेरी गुड बेटा। सुनो सब लोग एक जगह पे मुझे मैसेज करो, रचना मैम। माय डियर टीम बाकी सब आप रीनेम कर दीजिए। तो ये पहला है, लिखो इस बात को कि आई विल नोट माई टाइम डेली मंडे से। आई विल नोट माई टाइम डेली मंडे से। तो मंडे से ही जब तक तुम्हें स्ट्रैटेजी बुक नहीं इशू हो जाती तब तक तुम एक डायरी बनाओगे। आज ही खरीद लेना नई डायरी, शुभ काम में देरी क्यों, आज ही खरीद लेना और उसमें डेली टाइम नोट करना, ताकि वो भले ही स्ट्रैटेजी बुक किसी दिन घर छूट जाए तुम डायरी जरूर लेके आओ। सेकेंड रूल, रोटेशन रिविजन फ्रॉम समरी नोट्स। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रोटेशन रिविजन? ये सेकेंड पॉइंट है जिसको मैं बहुत हाई अटेंशन और इम्पोर्टेंस देती हूँ। देखो CS का कोर्स ना बताऊँ ह्यूज है, डरा नहीं रही हूँ, आगाह कर रही हूँ। CS का कोर्स ह्यूज है। जब कोर्स बहुत बड़ा होता है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो पढ़ें उसको बहुत सॉलिड पढ़ें और एक हफ्ते में एक बार एक झलक मात्र देख लें। उस झलक को देखने से हमें हमारा ब्रेन एक मैग्नेट की तरह कैच कर लेता है चीज़ को, और उसके बाद फिर वो भूलता मुश्किल से है। तो दैट इज़ वाई तुम्हें रोटेशन रिविजन करना है। तुम ये नोट कर लो कि मंडे को JIGL जो तुम्हारा पेपर है, एक वीक तो तुम्हें कंटेंट उतना नहीं मिलेगा, एक वीक के बाद इतना कंटेंट हो जाएगा कि हर मंडे को 15 मिनट मुझको वो पढ़ना है। हर ट्यूसडे को कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस का फिक्स्ड डे है, मैम रिमाइंड करें या ना करें मुझको ऐसा करना ही है। तीसरा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में वेंसडे को FM और अकाउंट्स का जो भी टीचर्स ने रजिस्टर पे काम कराया उसको मैं समरी में रिवाइज करूंगा। और चौथा, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी को मैं थर्सडे को करूंगा। अब तुम बताओ कि अगर बहुत बल्कि तुम्हारे नोट्स होंगे तो तुम रिवाइज कैसे करोगे? तुम आधे घंटे में कवर ही नहीं कर पाओगे कुछ, तो तुम कहोगे मैम आपका तो प्रोजेक्ट ही फेल हो गया, रोटेशन रिवीजन तो होता ही नहीं है। तो उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर करनी होगी इस तरह से समरी। क्लास में अपन क्या करेंगे कि सारे बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेंगे 4 सब्जेक्ट्स के लिए, सबको चैप्टर्स अलॉट कर देंगे। तुम्हारे पूरे कोर्स में मिला के बहुत सारे चैप्टर हैं, तो फिलहाल अगर एक ग्रुप की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए अगर नहीं बेटा आई विल टेल यू एवरीथिंग, सिंगल सब्जेक्ट जो है वो अपन एक एक बच्चे को, जितेश रुकना बेटा बताऊंगी मैं तेरे को, हाँ बेयर एक्ट की भी कवरेज होती है बेटू, बेयर एक्ट के बिना लॉ नहीं पढ़ाया जाता है। तो बेयर एक्ट क्या होता है मैं तुम्हें बताऊंगी, रुको। तो तुम लोग सब लोग ये नोट्स नहीं बना पाओगे, तो मैं तुम्हें सिस्टमैटिकली एक्सेल पर जैसे ही बैच 1 वीक के अंदर वी विल क्लोज द बैच, जितने एडमिशन्स हो गए दैट्स फाइनल, तो सबको एक एक टॉपिक अलॉट हो जाएगा कि उसकी समरी वो बनाएगा बच्चा। ऐसे हम बिल्कुल जोश के साथ पढ़ने वाले हैं। और तुम पिछले वाले बैच में तो मैं तुम्हारी टीचर नहीं थी, खाली कोऑर्डिनेटर थी, अब तो टीचर हूँ भाई, रोज मंडराऊंगी तुम्हारे सर पे। तो ये जो समरी है, ये ऐसी समरीज अपन एक एक बच्चे को एक ही चैप्टर की बनानी होगी, तो उसकी खुद की भी इज्जत दाव पे लगी होगी कि समरी ढंग की बनाई कि नहीं। तो वो समरी जो है वो तुम बनाओगे और उससे अपन पढ़ेंगे। समरी की सॉफ्ट कॉपी अपन ड्राइव लिंक पे रखते जाएंगे और उन समरी से अपन फटाफट रिवाइज कर लिया करेंगे। तो ये मेरा सेकंड तुम्हें सजेशन है, रोटेशन रिवीजन, जिसके लिए समरी बनाना बहुत ज़रूरी है। एक अकेला बच्चा पूरी समरीज नहीं बना सकता। तो देखो बेटा ग्रुप 2 की तो हमने तुम्हारे लिए समरीज पूरी रेडी रखी हैं ग्रुप 2 में, बट टैक्स और लॉ एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जीते जागते भगवान हैं, तो ये बार बार रूप बदलते हैं अपना, अमेंडमेंट्स एंड नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स एंड रूल्स में चेंज। तो इनके लिए आप रेडीमेड समरी नहीं बना पाते, बिकॉज बनाते हो और वो चेंज हो जाती है। बट बाकी के लिए हमने 2 सब्जेक्ट्स की समरी पूरी रेडी है और बाकी इन प्रोसेस हैं, तो ये समरी तुम बनाओगे, ठीक है। अब थर्ड बात आई,
थर्ड बात, मेरा थर्ड रूल लिखो। पहला रूल लिखो, कल मैं मंडे को चेक करूंगी कि तुमने क्लास अटेंड की थी कि नहीं। 2 क्लासेस के बिना मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी। ये सेकंड क्लास है आज। तो मैंने पहला रूल बोला 12 घंटे। कोई बच्चे तो पहले ही घबरा गए, मैम 12 घंटे कैसे पढ़ेंगे। अरे मेरे भाई 4 सब्जेक्ट हैं, क्या कर रहा है। 1.5 घंटा तो एक सब्जेक्ट पढ़ेगा ना, 3 घंटा तो एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा ना। शुरू दिन में नहीं बोल रही हूँ, बट 2-3 हफ्तों में उस मोमेंटम में आना है। शुरू में 3-4 घंटे पढ़ोगे, फिर 5-6 घंटे पढ़ोगे, बट थर्ड वीक से मैं इंश्योर करूंगी कि तुम 12 घंटे के मोमेंटम में आ जाओगे। बेफिक्र रहो इस बात से। वो मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। घबराना नहीं है बेटा, और हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, हो जाते हैं। देखो टारगेट बड़ा रखोगे तब कुछ होगा। टोटल क्लास जैसे हुई सपोजिंग 5-6 आवर्स की, तो बचा हुआ घर पे 6 आवर्स पढ़ना है। सुबह 3 घंटे आने के पहले, सुबह जल्दी उठ के शाम को 3 घंटे। इट्स नॉट सो टफ, हो जाता है। हाँ अबे इतना मत घबराओ, तुम तो अभी से ही घबराने लग गए यार। इतना घबराओगे तो काम कैसे चलेगा इतना घबराओगे तो काम कैसे चलेगा। घबराना नहीं है भाई। तुमने ही तो पूछा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास होंगे, तो मेहनत करके ही पास होंगे। मेहनत से क्या घबराना है, पढ़ेंगे ना। पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करना है 6 महीने। भैया सब ठीक है, मस्ती करना है, चिल करना है, मगर पढ़ना पहला है, बाकी सब बाद में करना है। हंसो मत। तो ये हो गया सबसे पहला कि ये हम लोग थर्ड हफ्ते से वादा रहा 12 घंटे के मोमेंटम पे आएंगे, तब तक थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। रोटेशन रिविजन, समरी नोट्स पूरी क्लास मिलके बनाएगी, एक अकेला नहीं बना पाएगा। जो सब्जेक्ट्स की समरीज बनी हुई हैं वेरी गुड, और जो नहीं बनी है वो बनाओगे। उसके बाद सिंगल सोर्स स्टडी। इसका क्या मतलब है सुनो। अब तुम्हें एक ही जगह पे तुम्हें ना, जैसे ये कंपनी लॉ की बुक मिलेगी मेरी। अब ये जो तुम्हें कंपनी लॉ की बुक मिलेगी, बुक तो बहुत शानदार है, बट भैया बुक से जब पढ़ते हैं ना तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तो अपन रजिस्टर एक साथ में मेंटेन करेंगे, जिसमें अपन ऐसे स्ट्रक्चर नोट्स बनाएंगे। ये मैं तुम्हें अभी बनाना बता रही हूँ। वेरी गुड मुजम्मिल, ये हुई ना बात। बोल रहा है पहले अटेम्प्ट में निकलवा दीजिएगा मैम, जितनी पढ़ाई लगेगी आई विल मैनेज। ये सुनना है मुझे, सारे बच्चे मुझे ऐसे ही चाहिए। मैम आप तो बोलो क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, आप तो बोलो क्या करना है। तो बस मैं बोलूँगी और तुम करना, तुम देखना कि क्या शानदार काम होगा। बेटा जो बच्चों को कोई डाउट है अपने अटेम्प्ट से रिलेटेड, वो मुझे इंस्टा DM करना, तो मैं तुम्हें वहाँ जवाब दूंगी। आगे सुनो, मैं तुम्हें क्या बता रही थी। देखो अब अपनी बुक में 3 वैरायटी हैं अपने पास। अब हार्डकोर काम की बात सुनो। एक होता है CS एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल, जो काफ़ी लेंदी होता है। वाई? राइटली सो। इंस्टीट्यूट को पता है कि हम कोई ऑनलाइन लाइव क्लास तो लगा नहीं रहे, तो बच्चे को हम एक ऐसा मटेरियल दे दें रिसर्च बेस्ड, जिससे पढ़ के उसको पूरा ज्ञान मिले, जो उसको प्रैक्टिस तक में भी काम आए। तो दैट इज़ वाई वो बहुत लॉन्ग होते हैं। इसलिए APT की बुकलेट जो तुम्हें मिलती है, इसमें मेन पॉइंट्स थोड़े समराइज, थोड़े चार्ट फॉर्म में, तुम्हें एटलीस्ट मॉड्यूल से ये काफ़ी ईजी पड़ता है। मॉड्यूल की तुलना में इससे पढ़ना तुम्हें काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में ये ईजी पड़ता है। अब इसके बाद थर्ड बात आती है कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्लास में, या तो टीचर जैसे निकुंज सर क्या करते हैं, खुद ही के नोट्स बनाते हैं और शेयर कर देते हैं। कोई टीचर जैसे मैं क्लास में डिक्टेट कराते हैं और अपनी स्लाइड्स दे देते हैं। तो क्लास के वो जो नोट्स होते हैं ना, वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। तो 3 लेवल से हमको ध्यान दे के रेफ़र करना होता है। और बेयर एक्ट जो होता है, बेयर एक्ट से ही सारे टीचर्स बेस लेके आपको सेक्शन नंबर वाइज पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं बेयर एक्ट से पढ़ाना। तो जो मैंने ये जैसे अब ये मैटर है, अब ये देखो ये मैटर ऐसे लिखा है, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि सबसे पहले ये जो मॉड्यूल में और APT बुकलेट में ऐसा पैराग्राफ दिया है, एक में छोटा एक में ज़्यादा, उसको भी तुम कैसे नोट बनाओ, वो होगा ऐसा। देखो अब मैं तुम्हें एक डेफिनेशन पढ़ाती हूँ विच इज़ कॉल्ड प्राइवेट कंपनी। बहुत ही ध्यान से सुनना, ऐसा सुनना कि तुम्हें कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए और लाइफ लॉन्ग याद रहे, क्योंकि तुम कंपनी सेक्रेटरी हो, तुम्हारे खून में कंपनी लॉ होना चाहिए। जब हम कोई कंपनी बनाते हैं बच्चे,
भैया पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, ये कोई डेमो क्लास नहीं है, इट्स अ पढ़ाई वाली क्लास है ना, सबको ध्यान से पढ़ना है। तो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 68 है। बेयर एक्ट से पढ़ने का मतलब सेक्शन वाइज उस चीज़ को पढ़ना। तो बेटा जब लोग कंपनीज बनाते हैं तो आजकल लोग स्टार्टअप्स खोलते हैं, किसी को बहुत फंड चाहिए, किसी के पास अच्छा आइडिया है, उसको इतने फंड्स नहीं चाहिए। तो जिसको छोटा लेवल का बिजनेस करना हो वो खुद के अपने पैसे कुछ निजी लोगों के कलेक्ट कर लेता है और उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करा के पब्लिक इशू लाने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों ने सी सीट में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना ही है, अब डिटेल में पढ़ोगे, पूरा सब्जेक्ट है कंपनी लॉ तुम्हारा 100 नंबर का। तो बच्चों जो कंपनीज एक छोटे लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं, पलक इसके लिए बेटा जो बच्चे कैफ वाले थे और उनका सी सीट क्लियर हो गया और उनका कैफ जनवरी में है, तो वो लोग मुझसे एक एक बच्चा पर्सनली बात करे, मैं तुम्हारी सिचुएशन देख के आई विल गिव यू डिसीजन। तो बच्चे सुनो मेरी बात, प्राइवेट कंपनी ऐसे लोग बनाते हैं जिनको ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, ज़्यादा फैलान नहीं मचाना, ज़्यादा कैपिटल भी नहीं चाहिए, और वो लिमिटेड रूप में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, बट उनको कंपनी की बेनिफिट सारे चाहिए। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। मैम ये तो डांस का स्टेप लग रहा है। हाँ, तभी तो तुम्हें क्लास में याद रहेगा कि अगर कंपनी लोन लेगी तो उसकी जिम्मेदारी मेंबर के सर पे कभी नहीं आएगी। कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, कंपनी ने लोन लिया है तो कंपनी निभाएगी, उसके एसेट लायबिलिटी उसी के हैं, मेंबर के नहीं हैं। फिर उसको ये बेनिफिट चाहिएगा परपेचुअल सक्सेशन, कि अगर मैं ना रहूं तो भी कंपनी मेरी जो बनाई हुई है वो चलती जाए। फिर उसको चाहिए लिमिटेड लायबिलिटी, कि अगर मैंने बिजनेस में जो पैसा लगाया है उसके बाद लॉस हो जाए तो मेरा घर ना बिके, जितने मेरे बिजनेस में लगाया हुआ कैपिटल है उतनी ही मेरी लायबिलिटी रहे। तो ये कुछ फीचर्स के लिए कंपनी बनाई, बट छोटे रूप में बिजनेस करना है तो हम प्राइवेट कंपनी बनाएंगे। तो प्राइवेट कंपनी का हम क्या करेंगे, नोट्स में पहले सेक्शन लिख लेंगे 2 सब सेक्शन 68, फिर हम उसकी जो 3 कंडीशंस हैं उनको एक चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे। अब चार्ट हम कैसी बनाएंगे, ध्यान से सुनो। हम ये आर्ट अगर तुमने मुझसे सीख ली तो तुम पूरे आगे तक हर सब्जेक्ट में जहाँ दिक्कत आए सामने पैराग्राफ को रखना और पैराग्राफ की कंडीशन को देख देख के उसको चार्ट का फॉर्म देते जाना और ब्रीफ में चीज़ लिखते जाना। तो तुम्हारे इतने प्यारे नोट्स बनेंगे, तुम्हें खुद आश्चर्य होगा कि मैम आपके साथ रहते रहते हम भी नोट्स बनाने लग गए। ऐसे ही होगा। तो देखो हमने ऐसे लिखा, सबसे पहले प्राइवेट कंपनी वो है विच, अभी तुम लिखो मत, लिखवाऊंगी मैं तुम्हें मंडे को, आज मैं तुम्हें सिर्फ सिखा रही हूँ कि ऐसे नोट्स बनाना चाहिए। हमने लाइन पढ़ी, फिर हमने उसमें से मेन पॉइंट लिख लिया कि वो रिस्ट्रिक्ट करती है द राइट टू ट्रांसफ़र शेयर। प्राइवेट कंपनी का मेंबर अपने सदस्य को किसी और को शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है अपनी मर्जी से, उसको पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पूछना पड़ता है। रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफ़र शेयर्स। सेकेंड, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। एक प्राइवेट कंपनी के जो नंबर ऑफ सदस्य होते हैं ना लोग, वो मात्र 200 ही हो सकते हैं। याद है तुम्हें, ये तुमने सी सीट में पढ़ा होगा। तो नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो मात्र 200 हैं। और 200 में भी बच्चों जो जॉइंट शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जैसे कि मनोज सर और मैंने मिलके एक कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। हाँ है ना, हाइट डिफरेंस, अरे इतने लंबे मैं छोटी सी। तो हम दोनों ने जॉइंटली मिलके आधे आधे पैसे लगा के रिलायंस का एक शेयर खरीदा। तो हम हैं तो वैसे 2 लोग, बट इस सेक्शन के लिए हमें एक ही काउंट किया जाएगा क्योंकि हमने जॉइंटली शेयर खरीदा है। तो जॉइंट शेयर होल्डर्स को एक मानेंगे। ऐसे ही बेटू कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को अगर शेयर देती है, जैसे कि इन्फोसिस इंडिया की एक बहुत ही अग्रणी कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ही शेयर देती है, जिनको कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। ये धीरे धीरे करके तुम पढ़ोगे। तो अगर आपने अपने ही एम्प्लॉयज़ को शेयर्स दिए हैं तो उनको 200 की संख्या में नहीं लेना।
आपने अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स दिए हैं तो 200 की संख्या में नहीं लेना। और तीसरा, प्रोहिबिट्स, निषेध, किसी स्थिति में नहीं कर सकते। क्या मैम? पब्लिक से पैसे नहीं मांग सकते, ना तो शेयर्स के लिए, ना डिबेंचर्स के लिए, ना डिपॉजिट के लिए आप पब्लिक को सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते। तो जब आप ऐसी चार्ट बनाते हो और आप इसको हफ्ते में एक बार रिवाइज करते हो तो फर्स्ट टाइम हो सकता है सारी बातें दिमाग में ना बैठें, बट सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम तो आप सोचोगे मुझे पूरा याद है, मुझे देखना ही नहीं है। वो लेवल अपने को लेके आना है। बेटा दिशु, आईपीओ सिर्फ पब्लिक कंपनी ला सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं ला सकती है। सो दैट इज़ वाई प्राइवेट कंपनी जो होती है एक ऐसी कंपनी होती है जिसके लिए आपको बहुत लिमिटेड फॉर्मेलिटीज़ में कंपनी सेक्रेटरी को कांटेक्ट करो और कंपनी वो बनवा देता है। मिनिमम कैपिटल नहीं लगता, पहले लगता था एक ज़माने में, अब नहीं लगता। सिर्फ 2 लोग चाहिए और उससे वो कंपनी बन जाएगी, बट मैक्सिमम 200 लोग ही हो सकते हैं। आप पब्लिक इशू नहीं ला सकते हो और शेयर ट्रांसफ़र करने के पहले आपको पूछना है फ्रॉम योर डायरेक्टर्स। वो तो बोलो, आई ना बात समझ में? अब यही बात को तुम सुनो, मैं अगर तुमसे कहती कि चलो अपन बेटू इसमें से पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ प्राइवेट कंपनी। दर्श मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं ग्रुप में मैसेज कराती हूँ। बेटा तुम्हें कोई भी डाउट हो तो आप मेरा इंस्टा DM करना। सुनो, अब इस पे लिखा है सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी विच बाय आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, द क्लॉज वेयर 2 or more पेपर्स होल्ड शैल नॉट बी इंक्लूडेड। अब इतनी लंबी सारी बातें इन्होंने बोल दी, बट हमने तो उसको ऐसे लिखा। तो बताओ ये वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मेट और ये वाला कौन सा बेटर है? एग्ज़ाम वाले दिन तुम ऐसा प्रिंटेड मटेरियल पढ़ोगे, क्या तुमको पूरा याद रहने वाला है? बिल्कुल याद नहीं रहेगा, सारे शक्ल सबकी एक जैसी लगेगी। बट अगर तुमने ऐसे व्यवस्थित खूबसूरत नोट्स बनाए, और ये मत घबराना कि मैम अगर हम खुद ही भूल गए इसका मीनिंग क्या है, तुम्हें APT के नोट्स तो मिलेंगे ना। जिस पन्ने पे अटको नोट्स खोल के देख लेना, इतने मोटे नोट्स है भाई, जिस पन्ने पे अटको वहाँ नोट्स देख लेना। ये बहुत सालों की मेरी मेहनत के नोट्स हैं, कंपनी लॉ वालों की बात कर रही हूँ, मेरे खुद के नोट्स हैं, तो वो तुमको बस ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है बेटू। तो इस तरह से हमको पढ़ना है, हमको पूरे रजिस्टर्स में बारीक बारीक मतलब पॉइंटर्स को नोट करते हुए चलना है। और इसके बाद हमको क्या करना है, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी। अभी हम पढ़ रहे थे कि हमें नोट्स प्रॉपर बनाने। हमारे 5 पॉइंटर्स थे। एक 12 घंटे पढ़ना है, टाइम नोट करना है, शुरू में 5 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 7 घंटे, बस 3rd वीक तक हम 12 घंटे, मतलब जनवरी से 12 घंटे पढ़ने लगना। ठीक है बेटू। रोटेशन रिविजन करेंगे क्योंकि समरी पूरी क्लास मिलके बनाएगी। ऑल राइट बेटू। सिंगल सोर्स पे अपने नोट्स बनाएंगे। मॉड्यूल, APT बुकलेट, ये दोनों का समावेश करते हुए क्लास में अपन रजिस्टर ओपन रखेंगे। जैसे मंडे को तुम्हारे 3 सब्जेक्ट्स की क्लास है, मेरी क्लास है, मास सर की क्लास है, शुभम सर की क्लास है, तो एक रजिस्टर ले आना मंडे को, तो फिर बाद में अपन उसको स्प्लिट कर लेंगे। और फिर आया टेस्ट। अब जब तुमने ये सारी मेहनत करके पढ़ाई कर ली तो फिर हम तुम्हारा लेंगे टेस्ट। और मंडे से एक रजिस्टर तुम्हें सेपरेट लाना होगा डेली राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। इसको मत भूलना भाई, ये बहुत हम स्ट्रिक्ट हैं इसके लिए। यू हैव टू ब्रिंग अ सेपरेट रजिस्टर फॉर डेली प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन की ऐसे डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली। मंडे से ही शुरू है भाई, मंडे से ही शुरू है, पहले दिन से ही। मंडे को तो 3 क्लासेस ही हैं और राइटिंग प्रैक्टिस सेशन है, तो 4 घंटे तुम यहाँ रहोगे अप्रॉक्सीमेटली। मॉर्निंग में मंडे को शायद 9 o'clock या 9:30 टीम टाइम देगी तुम्हें मैसेज। जो बच्चा कोई नया हो और उसको टाइमिंग कोई भी इशू हो, नीचे नंबर लिखा है 9755557307, इस पर फ़ोन लगा के टाइम पूछ लेना कि CS एग्जीक्यूटिव की क्लास कब है। ओके। उसके बाद मैं टेस्ट पर थी, तो देखो तुम्हारे सारे सीनियर्स ने, और तुमने भी CSET में काफ़ी दिए हैं, फाउंडेशन में काफ़ी दिए हैं, पर तुम्हें टेस्ट नोट देकर ऐसे नोट करना है। देखो पिछले साल 2023 में
27 नवंबर को बैच स्टार्ट हुआ था, और मतलब 25 नवंबर को हुआ था, इस बार भी 25 को हो रहा है। 27 को तो बेटा उनका पहला टेस्ट ही हो गया था। हाँ, जब टॉपिक वाइज हो जाएंगे तो हम टॉपिक टेस्ट लेंगे, और जब टॉपिक नहीं होंगे अब हम इसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव लेंगे, कुछ ऐप पर लेंगे, ताकि तुम्हारे सब तरह की प्रैक्टिस हो। ठीक है बेटू, तो बस अपन ये टेस्ट देंगे। एंड लास्ट लाइन 5 में से 5th रूल, पढ़ाई करने का गोल्डन रूल, किल द पेंडेंसी और द पेंडेंसी विल किल यू। मतलब मैम पढ़ने आए मरने थोड़ी, तो भैया पेंडेंसी नहीं रखना है। आज अगर आपका डिसाइड हो गया गोल सुबह कि इतने आवर्स पढ़ना है, इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, भले एक्स्ट्रा आवर्स लग जाएं, बट आप टॉपिक पूरा कंप्लीट करोगे, पेंडिंग नहीं करोगे, क्लासेस पूरी अटेंड करोगे। एक दिन बीमार हो गए, कहीं अर्जेंटली चले गए, कॉलेज चले गए, तो उसी रात को ऐप से कवर करोगे, आने वाले संडे को कवर कर लोगे, बट एक वीक से नेक्स्ट वीक तक कोई पेंडेंसी नहीं जाएगी। अदरवाइज ये आंसर होगा जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, FAIL, फेल। सुन लो तुम, पास चाहिए या फेल, ये इस एक स्लाइड पे डिपेंड करता है। किल द पेंडेंसी और द पेंडेंसी विल किल यू। तो बस ये मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी थी। और मेरे प्यारे बच्चों, कल जो मैंने तुमसे कहा था, अच्छा जितने लोग बीच में मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम मुझे कुछ डाउट्स हैं, आपसे पूछना है, तो मेरा नंबर तो सबके पास है ही, तो तुम मुझे इंस्टा पर, इसी नाम पे मैं हूँ, रचना पारख दुबे इज़ माई ID, तो तुम मुझे इंस्टा पे DM करना, अपना नाम, नंबर और क्वेरी पूछना पूरी क्लियरली, तो मैं ठीक से तुम्हें बता दूंगी। बाकी मंडे को हम सुबह सुबह मिल रहे हैं 9 साढ़े 9, जब भी क्लास होगी टीम मैसेज करेगी। फेस टू फेस क्लास है, APT ड्रेस कोड में आना है। जितने लोग कैफ CC बेस के हैं, जो नए बच्चे हैं, उनको ड्रेस इशू हो जाएगी सून, और हम विदिन 3-4 डेज बैच को रजिस्टर करके इसी वीक में क्लोज कर देंगे, ताकि हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। इट्स अ लिमिटेड साइज बैच ऑफ 50 स्टूडेंट्स बस। यस, क्योंकि पास तो बहुत सारे हुए हैं, बट सब लोग अपने अलग अलग मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। किसी को CA करना है, किसी को MBA करना है। अब जितने लोगों को CS करना है और जो बहुत सीरियस हैं, हम उन लोगों का फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे बैच बनाना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल मन पक्का करके मंडे को आइएगा, और मंडे को ही अपने रजिस्ट्रेशंस ऑन APTians तो मंडे को ही करा लेना। बाकी बच्चे 2-3 दिन टीचर्स से मिलके जब कन्विंस हो जाओ, हाँ मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ, तो आप कर लेना। इतना मैं तुम्हें ठोक बजा के कह दूं कि पूरे इंडिया में हमसे ज़्यादा सिस्टमैटिक एग्जीक्यूटिव कोई भी नहीं पढ़ाता। पढ़ लो चाहे कहीं से, रिजल्ट आएगा यहीं से, ये बिल्कुल तय बात है। ठीक है, और उसके पीछे का रीज़न एक ही है, नो ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ इन मी, ओनली सिंपल स्टडी। और आप सभी को गुरुकुल परंपरा पर इस पूरे प्रोसेस को करना होगा। जैसा जैसा बताया जाए, डेली शेड्यूल, सुबह का शेड्यूल, लेक्चर्स, क्लासेस, टेस्ट सब फॉलो करना होगा। और आप यकीन मानिए कि एक बार आपने मेरी बात सुन ली तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होंगे। कहीं भी इंडिया में APT जितना एग्जीक्यूटिव का ना तो रिजल्ट है, ना सिस्टम है, ना फैकल्टी है, ना जज्बा है टीचर्स के अंदर कि अपने बच्चों को पास कराना है। तुम्हारे कहीं दोस्त भी इधर उधर भटक रहे हो तो उनको कहना कि बेवकूफ़ी ना करें, और मंडे को सब मुझे फेस टू फेस या ऑनलाइन किसी भी मोड में क्लास में चाहिए। ठीक, अब की बार एग्जीक्यूटिव पार, वो भी एक ही बार में पार। लव यू, बाय एवरीवन, सी यू ऑन मंडे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।